सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। योग कथा के 12th एपिसोड में आप सभी आत्मीय जनों का मेरी ओर से सादर अभिनंदन, शत शत नमन वंदन। मित्रों, प्रत्येक शब्द का अर्थ टेक्स्ट और कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग करना पड़ता है। विधा बदल जाती है तो शब्द का अर्थ भी बदल जाता है। इतना ही नहीं, टेक्स्ट और कंटेक्स्ट बदल जाता है, एक ही विधा के अंदर भी शब्द का अर्थ बदल जाता है। उदाहरण के तौर पर एक सेल शब्द को लीजिए। यदि हम फिजिक्स के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो सेल का अर्थ बैटरी समझना होता है। यदि बायोलॉजी के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो इस सेल शब्द का अर्थ होता है कोशिका। यदि हम हिस्ट्री के प्रसंग में बात कर रहे हैं तो सेल कहते हैं जेल के लिए। यदि हम किसी संगठन, किसी कार्यालय के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो सेल का अर्थ होता है विभाग। यदि हम इकोनॉमिक्स के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो सेल का अर्थ होता है बिक्री। हालांकि वहां पर CELL ना होकर के SELL होता है, फिर भी शब्द का उच्चारण सेल ही किया जाता है। और आजकल सामान्य बोलचाल की भाषा में सेल शब्द का कोई व्यक्ति प्रयोग कर रहा है तो वहां पर मोबाइल अर्थ लिया जाता है। देखिए, शब्द एक ही है लेकिन अर्थ अलग अलग विधा अनुसार अलग अलग हो रहा है। ठीक इसी प्रकार से ऋषियों के द्वारा प्रदत्त ग्रंथों के अंदर भी इस प्रकार की व्यवस्था देखने को मिलती है। एक शब्द है आत्मा। इसका अर्थ कहीं कहीं जीवात्मा से लिया जाता है और कहीं कहीं परमात्मा से लिया जाता है। पुरुष शब्द का अर्थ जीवात्मा से भी लिया जाता है और परमात्मा से भी लिया जाता है। प्रकृति शब्द का अर्थ स्वभाव भी है। प्रकृति शब्द का अर्थ सत्व रजस तमस की साम्यावस्था का नाम भी है। प्रकृति शब्द का अर्थ वात पित्त और कफ भी है। प्रकृति शब्द का अर्थ कई बार
इस जो दिखाई देने वाली सृष्टि है इससे भी लिया जाता है। कितना अद्भुत! शब्द एक, अर्थ अनेक। तो मित्रों, हमें कभी भी किसी भी प्रसंग का अर्थ समझना हो तो वह प्रसंग किस संदर्भ में बताया जा रहा है वह भी समझना अत्यंत आवश्यक होता है। यदि हम संदर्भ को समझ नहीं पाते, यदि हम विधा को समझ नहीं पाते, तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है, यानी कि हम और ही कुछ समझकर बैठ जाते हैं। योग का एक पारिभाषिक शब्द है विषय। वैसे तो विषय सब्जेक्ट के लिए भी बोल देते हैं, लेकिन योग के संदर्भ में जब भी विषय शब्द का प्रयोग किया जाता है तो वहां पर समझना चाहिए विषयान सांसारिक भोगान, अर्थात सांसारिक भोगों को विषय कहा जाता है। और ये विषय ही होते हैं जो इंद्रियों को बांध कर रखते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इनको भी विषय कहा जाता है। वैसे इन शब्दों को तन्मात्र शब्द से भी कहा गया है। पंचमहाभूतों की जो प्रकृति है, यानी कि पंचमहाभूत जिन पदार्थों से बनते हैं उनको तन्मात्र कहा जाता है। जैसे शब्द तन्मात्र से आकाश महाभूत का निर्माण होता है, रूप तन्मात्र से अग्नि महाभूत का निर्माण होता है, ऐसे ही स्पर्श तन्मात्र से वायु महाभूत का निर्माण होता है। इस प्रकार जो पंच महाभूतों की प्रकृति है उसकी जो जननी है उन्हें भी शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध नाम से अभिहित किया जाता है, इन नामों से पुकारा जाता है। लेकिन यहां पर मैं जिन रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द की बात कर रहा हूं वे भोग हैं, विषय हैं। यही है जो इंद्रियों को बलात् अपनी ओर खींच लेते हैं। अगर रूप ना हो तो आंखें खींची नहीं चली जाती, कहीं से शब्द ना आ रहा हो तो कान खींचा नहीं जाएगा, कहीं रस ना हो तो जीवा चली नहीं जाती, कहीं स्पर्श ना हो तो फिर त्वचा उस ओर अभिमुख नहीं होता। अतः कहा जाता है कि विषय वे हैं जो इंद्रियों को बांध कर रखते हैं। इसे योग सूत्र के व्यास भाष्य पर वाचस्पति मिश्र द्वारा लिखित तत्व वैशारदी नामक टीका के जो पहले पाद का 7वां सूत्र है उसके अंतर्गत कहा गया है, विषया तन्निबंधनाः शीय बंधने इत्यस्मात् विषय पद व्युत्पत्ति है। और ये विषय अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। यह बात तत्व विशारदी के तृतीय पाद के 48वें टिप्पणी के अंतर्गत, टीका के अंतर्गत कहा गया, विषयः सूक्ष्मादि। तो मित्रों, ये जो विषय होते हैं इंद्रियों को बलात् अपनी ओर खींच लेते हैं। इनमें वो आकर्षण शक्ति होती है, अयस्कांत मणि के समान। अयस्कांत मणि कहते हैं चुंबक को। कहा गया है अयस्कांत मणिवद क्रिया एव विषयाः, अर्थात चुंबक के समान क्रिया से रहित विषय होते हैं। क्रिया कुछ भी नहीं कर रहा है, लेकिन इंद्रियों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। ये होते हैं विषय। और ये जो विषय हैं दो प्रकार के बताए गए हैं, एक प्रत्यक्ष, दूसरा अप्रत्यक्ष।
प्रत्यक्ष को दृष्ट कहा जाता है और जो अप्रत्यक्ष होते हैं उनको अदृष्ट या आनुश्रविक विषय भी कह देते हैं। जैसे वर्तमान जीवन में अनुभव में आने वाले सभी गंध, रस आदि तथा अन्य, जैसे स्त्री हो गई, अन्न, जल, दुग्ध, धन, भूमि, प्रतिष्ठा आदि विषय दृष्ट कहे जाते हैं और शास्त्र, आचार्य आदि के द्वारा जाने गए विषय जैसे स्वर्ग आदि पारलौकिक विषय आनुश्रविक कहलाते हैं। तो मित्र, ये जो विषय होते हैं इंद्रियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और हमसे कोई ना कोई कर्म हो जाता है। पीछे कई एपिसोड में हम लोग कर्म के ऊपर चर्चा कर चुके हैं कि कर्म शुक्ल कर्म भी हो सकते हैं, कृष्ण कर्म भी हो सकते हैं, शुक्ल कृष्ण कर्म भी हो सकते हैं और योगियों के द्वारा जो कर्म होते हैं स्वाभाविक रूप में सहजतापूर्वक बिना आकर्षण के ही वे अशुक्ल अकृष्ण कर्म कहलाते हैं। इनकी व्यापक चर्चा हो चुकी है। इसको इस प्रकार भी समझ सकते हैं, हमसे कुछ तो धर्म कर्म होते हैं, परोपकार वाले कर्म, कुछ अधर्म वाले कर्म यानी कि पाप कर्म, परापकार वाले कर्म होते हैं, तीसरे धर्म और अधर्म से युक्त कर्म ये होते हैं और इन सब से भिन्न जो कर्म होता है वह पुण्य कर्म कहलाता है। यानी कि तप, स्वाध्याय व ध्यान इनको पुण्य कर्म की श्रेणी में रखा गया है। पुण्य कर्म धर्म अधर्म से युक्त कर्म यानी कि परोपकार और परोपकार से युक्त कर्म, तीसरा पाप कर्म अधर्म कर्म और चौथे जो कर्म है योगियों के द्वारा किए जाने वाले कर्म, योगियों के द्वारा हो जाने वाले कर्म, ये ज्यादा बेहतर रहेगा। वे कर्म अशुक्ला कृष्ण कर्म, धर्म से रहित कर्म, पुण्य और पाप से रहित कर्म। इस तरह से 4 प्रकार के कर्म होते हैं और जैसे ही हम कोई कर्म करते हैं उन कर्मों से संस्कार बनते हैं। मैं पीछे ये भी कह चुका हूं कि संस्कार 2 प्रकार के होते हैं, एक धर्म रूप संस्कार और दूसरा वासना रूप संस्कार। नाम से भी स्पष्ट है, धर्म और अधर्म वाले जो कर्म होते हैं यानी कि परोपकार व परापकार वाले जो कर्म होते हैं उनसे होने वाले या उनसे बनने वाले जो संस्कार होते हैं वे धर्माधर्म रूप संस्कार कहलाते हैं। और जो अशुक्ला कृष्ण कर्म होते हैं उनका तो कोई भी संस्कार बनता नहीं और जो पुण्य कर्म होते हैं तप, स्वाध्याय व ध्यान, इनसे 2 कार्य होते हैं। एक तो पीछे संचित कर्माशय में पड़े हुए पाप कर्म नष्ट होते हैं, एक काम, और दूसरा काम इनसे वासना रूप संस्कार, विद्या युक्त वासना रूप संस्कार बन जाते हैं, यानी कि विद्या वाले वासना रूप संस्कार बनते हैं। वासना रूप संस्कार कहते हैं जैसे आपने एक बोतल में पानी डाला फिर निकाला, पानी डाला निकाला, कई बार आप बार बार करेंगे तो कुछ समय बाद जो है बोतल के जो है अंदर एक लेयर बन जाता है, उसको बोलते हैं वासना रूप संस्कार। इसको प्रवृत्ति भी कह सकते हैं, विद्यायुक्त प्रवृत्ति या अविद्यायुक्त प्रवृत्ति।
अच्छे कामों की ओर बनने वाली प्रवृत्ति या बुरे कामों की ओर बनने वाली प्रवृत्ति, ये भी धर्माधर्म रूप जो कर्म होते हैं, चाहे धर्म कर्म करिए या अधर्म कर्म करिए या आप पुण्य कर्म करिए, इनसे वासना रूप संस्कार बनते ही बनते हैं। लेकिन यहाँ पर एक समझने वाली बात यह है कि धर्म और अधर्म रूप जो कर्म होते हैं उनसे धर्माधर्म रूप संस्कार भी बनते हैं और साथ में प्रवृत्ति भी बनती है, अविद्यायुक्त प्रवृत्ति, यानी कि वासना रूप संस्कार भी बनते हैं। लेकिन जो पुण्य कर्म होते हैं उनसे धर्माधर्म रूप संस्कार तो नहीं बनेंगे, लेकिन उनसे वासना रूप संस्कार अवश्य बनते हैं। और वासना रूप संस्कार ही हमें किसी कर्म की ओर प्रवृत्त करते रहते हैं, निरंतर प्रवृत्त करते रहते हैं। जैसे हम तप स्वाध्याय ध्यान करते रहेंगे तो इससे जो विद्यायुक्त वासना के संस्कार जो बनेंगे उससे फिर हम निरंतर विद्या की ओर ही बढ़ते रहेंगे। और यदि हम अन्य जो धर्म अधर्म वाले जो कर्म होते हैं वो करते हैं तो उससे फिर हम निरंतर कुछ धार्मिक कर्मों की ओर या अधार्मिक कर्मों की ओर बढ़ते रहेंगे। उन दोनों को ही योग में अविद्यायुक्त वासना रूप संस्कार कहा गया है। मैं समझता हूं यहां तक बात क्लियर हो रही होगी। विषय बहुत थोड़ा जटिल माना जाता है, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूं आसानी से समझाया जा सके। तो मित्रों, जो भी कर्म हमसे होते हैं उनसे संस्कार बन रहे हैं। धर्माधर्म रूप संस्कार और वासना रूप संस्कार या केवल वासना रूप संस्कार। यदि हम पुण्य कर्मों की मात्रा बढ़ाते जाते हैं तो वासना रूप संस्कार विद्यायुक्त बनते जाती है और धीरे धीरे हम प्रवृत्ति से निवृत्ति की ओर जाएंगे और धीरे धीरे हम अशुक्ल अकृष्ण कर्म की ओर बढ़ने लगते हैं, निष्काम कर्म की ओर बढ़ने लगते हैं, यानी कि जीवन मुक्ति की ओर हम बढ़ने लगते हैं। लेकिन सामान्यतया हमसे धर्म रूप कर्म ही होते हैं, यानी कि कभी धर्म कर्म, कभी अधर्म रूप कर्म या कभी कभी मिश्रित कर्म, ऐसा होता ही रहता है। कर्म को करने से निश्चित रूप में हमारे मन में सुख की अनुभूति या दुख की अनुभूति होगी। जिन कर्मों को करने से सुख की अनुभूति हो रही हो, उसके बाद जब हम बार बार उससे उत्पन्न होने वाले चिंतन की ओर बढ़ जाते हैं, उसका समर्थन करते हैं, तो उस अवस्था में जो क्लेश उत्पन्न होता है उसको राग कहते हैं। महर्षि पतंजलि योग सूत्र के द्वितीय पाद यानी कि साधन पाद के 7वें सूत्र में एक छोटा सा सूत्र कह देते हैं, सुखानुशयी रागः। और जैसे ही राग उत्पन्न होता है हम निरंतर सुख भोग के साधन की ओर ही आकर्षित होते रहते हैं। क्षणिक सुख है यहाँ पर ही मान लीजिए कि जिस विषय के भोग से, जिस विषय के सेवन से हमें सुख की अनुभूति हुई, अब हम निरंतर उस ओर बढ़ने की चेष्टा करते रहते हैं। हमारे मन में वह तृष्णा उत्पन्न होती रहती है। कब तक होगी ये तृष्णा उत्पन्न? जब तक हमारे अंदर अविद्या के संस्कार बने रहेंगे। अविद्या के संस्कार, क्योंकि मैं पिछले एपिसोड में बोल चुका हूं
कि अविद्या सभी क्लेशों की जननी है। जब तक अविद्या रहेगी तब तक अन्य क्लेश रहेंगे, और जैसे अविद्या नष्ट हो जाती है, विद्या वाली बन जाती है, वैसे ही अन्य क्लेश भी स्वतः नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए योग में हम प्रयास करते हैं अविद्या रूप संस्कार को मिटाने के लिए। अविद्या कहते हैं अनित्य को नित्य समझना, अनात्म को आत्म समझना, अशुचि को शुचि समझना। यानी कि जो नहीं है उसको है समझना, जो अहितकारी है उसको हितकारी समझना, हितकारी को अहितकारी समझना, जो दुख देने वाली चीजें हैं उनको सुख देने वाली समझना, सुख देने वाली चीजों को दुख देने वाली समझना, ये सारा अविद्या है। अविद्या का नाश होगा ज्ञान से। जैसे ही ज्ञान का उदय हो जाता है वैसे ही अविद्या रूपी अंधेरा छट जाता है। दीपक जलते ही अंधेरा अपने आप दूर हो जाता है। और योग में जैसे ही हमें किसी यथार्थ का ज्ञान होता है उसको वैराग्य कह दिया जाता है। वैराग्य क्या है? ज्ञान सैव पराकाष्ठा वैराग्य। ज्ञान की जो पराकाष्ठा है वह ही वैराग्य है। जैसे ऊपर में हम लोग कह चुके हैं, कई बार हम इस बात को दोहरा भी चुके हैं कि जो विषय होते हैं दो प्रकार के होते हैं, दृष्ट होते हैं या अदृष्ट होते हैं, दृष्ट होते हैं या अनुश्रविक होते हैं। जब इन दोनों विषयों की असारता को जानकर विषयों के प्रति हमारी जो तृष्णा होती है वह हट जाती है, अर्थात हमें विषयों से वितृष्णा हो जाती है, उस अवस्था में हमें अपना चित्त अपने वश में हो गया है ऐसी अनुभूति हो जाती है। और उस चित्त की अपने वश में होने की अनुभूति का नाम ही वस्तुतः वैराग्य है। वैराग्य यानी कि राग का अभाव। जब तक राग होगा तब तक वैराग्य नहीं होगा। राग की समाप्ति ही वैराग्य का उदय है। अविद्या की समाप्ति ही वैराग्य का उदय है। जब तक अविद्या रहेगी तब तक वैराग्य उत्पन्न नहीं हो सकता। इसलिए मित्रों, हमें सर्वप्रथम प्रयास करना चाहिए इन विषयों को समझने के लिए। नित्य क्या है, अनित्य क्या है, शुचि क्या है, अशुचि क्या है, आत्म क्या है, अनात्म क्या है, पहले इन्हें समझना होगा। जैसे ही हमारे समझ का स्तर ऊंचा हो जाता है वैसे ही राग छूट जाता है। उदाहरण के लिए बचपन में हम लोग गांव में पेड़ के पत्तों को इकट्ठे करते थे और उसको बंडल बना करके अलमीरा के अंदर रख लेते थे। हमारे दादाजी दादी जी पूछते थे, ये क्या कर रहा है तू? सारे अलमीरा जो है भर दिया तूने, ये क्या कर रखा? मैं कहता था कि नहीं, ये तो पैसे का बंडल बना रहा हूँ। ढेर सारे बंडल बना के रखता था। कुछ दिनों के बाद जो है, जो हरे हरे पत्ते सूख जाते थे, फिर वो धूल धूल होने लग जाते थे, चूर्ण हो जाते थे, फिर उसको छोड़ देते। फिर लगता था कि नहीं, ये पैसा बेकार है, अब दूसरे पैसे फिर इकट्ठा करो। लेकिन मित्रों, उम्र की बढ़ोतरी के साथ साथ जैसे ही बड़े होते गए ऑटोमेटिकली वो चीज़ें छूटती गई। अब हम थोड़ी उसको इकट्ठा करके रख लेते हैं। अब तो पैसे भी इकट्ठा करना बेकार लगता है, तो पत्तों को इकट्ठा करने की बात तो बहुत दूर। आप लोगों के पास भी इस तरह का अनुभव होगा। बस उन्होंने ढेर सारे डॉल्स कई लोग इकट्ठा करके रख लेते हैं, कई लोग पत्थर को इकट्ठे करके रख लेते हैं, है ना।
साइकिल इकट्ठे करते, 2 3 4 साइकिल आजकल मैं बच्चों को देखता हूँ। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वो चीजें यूं ही छूट जाती है, छोड़ते नहीं छूट जाती है। वैराग्य को जगाने की आवश्यकता नहीं है, ज्ञान को उदय होने दो, वैराग्य अपने आप उत्पन्न होगा। आपको किसी चीज को छोड़ने की आवश्यकता नहीं, अपने आप छूट जाती है। ज्ञान का उदय होते ही राग अपने आप छूट जाता है। जो चीजें बहुत बड़ी लगती थी वो चीजें फिर एकदम सामान्य से लगती है। और गजब की बात योग में कहा गया है, योग में वैसे 2 प्रकार के वैराग्य की बात कही गई है कि जब हम दृष्ट और आनुश्रविक विषयों की असारता को समझते हैं, यानी कि ये सब सारहीन है ऐसा जब हम समझते हैं, उनकी सीमाओं का हमें बोध होता है, उसको बोल देते हैं अपर वैराग्य। और आगे चल करके क्योंकि जैसे अपर वैराग्य होगा फिर हमें साक्षात्कार होने प्रारंभ हो जाएगा। पंच महाभूतों का साक्षात्कार, फिर पंच तन्मात्रों से लेकर के महत् पर्यंत पदार्थों का साक्षात्कार, फिर मूल प्रकृति का साक्षात्कार, फिर स्वयं का साक्षात्कार। लेकिन जैसे ही स्वयं का साक्षात्कार हो जाता है तो उसके बाद फिर हमें जो प्रकृति व प्राकृतिक पदार्थों के प्रति जो थोड़े बहुत जो संस्कार बना रहता है, यानी कि इसको एक विषय की वृत्ति कह देते हैं, उसके प्रति भी वैराग्य उत्पन्न होता है, उसके प्रति भी राग नष्ट हो जाता है। यानी कि वो भी क्या है समझ में आ जाता है। उस समय हमें ये बात समझ में आ जाती है कि ये सारी चीजें भी कुछ भी नहीं है। इनकी असारता का, इनकी निस्सारता का, इनकी सीमाओं का बोध हो जाता है। जैसे बोध हो जाता, ईश्वर के प्रति अनन्य प्रेम उत्पन्न हो जाता है, उत्कट प्रेम उत्पन्न होता है, उसके प्रति अनन्य भक्ति उत्पन्न होने लगती है, हमारा रोम रोम रोमांचित होने लगता है। ईश्वर का नाम लेते हैं, बार बार ये मन करता है कि कैसे मिलूं मैं उससे, कैसे मिलूं, कैसे मिलूं, आतुर हो जाते हैं, व्यग्र हो जाते हैं, बहुत व्यग्र हो जाते हैं। जैसे प्रेमी प्रेमिका को होता है ना, प्रेमी के मन में बार बार ये विचार आता है कि कब प्रेमिका को देखूं, और प्रेमिका के मन में भी बार बार ये विचार आता है कि कब प्रेमी को देखूं। हाँ, ये जो है अविद्या युक्त है, लेकिन उधर ईश्वर से मिलने की जो चाह है वह विद्या युक्त होती है। यह अज्ञानता बस उत्पन्न हो रहा है, कब मिलूं, कब देखूं, अरे वाह कितने सुंदर हैं, कितने सुंदर चेहरे, कितने सुंदर हाव भाव, सोने जैसा बाल है तेरा, है ना, ऐसे ऐसे गाने बने हैं ना, चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसा बाल, एक तू ही धनवान गोरी, इस तरह के ये सब क्या है, अज्ञानता युक्त वृत्ति। ये सब क्या है, अविद्या युक्त वृत्ति है। अविद्या युक्त जो वासना है, जो वासना रूप संस्कार है, उसके कारण उत्पन्न होने वाले आकर्षण, जिसको राग कहा गया है, राग के कारण ये चीजें होती है। लेकिन जब जीवात्मा अपना भी साक्षात्कार कर चुका होता है, अब वो बार बार उस प्रभु से मिलना चाहता है, उसके आंखों से अश्रुधारा बहते रहते हैं, वो पता नहीं क्या करने लगता है। कई लोग सोचते हैं कि गली गली में जाओ और गाओ, मीरा बनोगे, गली गली में नाचो, मीरा बनोगे। वो तो गली गली गाने लगी। लेकिन मित्रों, मैं एक बात कहना चाहूंगा, मीरा गली गली में नाचती थी इसलिए मुक्त हुई ऐसा नहीं, इसलिए ईश्वर के प्यार में, ईश्वर के प्रेम में, ईश्वर की भक्ति में
डूबी रहती थी, उसमें खोई रहती थी, ऐसा नहीं। वो ईश्वर की भक्ति में खोई हुई थी, ईश्वर की भक्ति में डूबी हुई थी, इसलिए वह गली गली भी गाती थी। उसको पता ही नहीं चलता था गली है या गलियारा है। उसको पता ही नहीं चलता था कि ये महल है या झोपड़ी है। वो तो बस उस प्रभु की भक्ति में, उस प्रभु के रस में डूबी हुई थी, उसके प्यार में खोई हुई थी। इसलिए वो रात दिन गाती रहती थी, गाती रहती थी, नाचती रहती थी। बस उसके सामने वही ईश्वर दिखाई देता था और कोई नहीं दिखाई देता था। तो यही स्थिति प्रत्येक भक्त की बन जाती है, योगी की बन जाती है। वो बस ईश्वर साक्षात्कार के लिए आतुर हो उठता है। उसके दिमाग में 24 घंटे ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव का ही चिंतन चल रहे होते हैं। निरंतर 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 एक रस की स्थिति में वह रहता है। उस अवस्था को कहा गया है परवैराग्य। दृष्ट और आनुश्रविक विषयों के प्रति आकर्षण का अभाव, तृष्णा का अभाव, उसको बोला गया अपर वैराग्य। और अपने स्वरूप के प्रति भी, प्रकृति के स्वरूप के प्रति भी, सब चीजों के प्रति आकर्षण का अभाव, इन सब के प्रति विकर्षण उत्पन्न होना, बस प्रभु के प्रति ही आकर्षण लगना, बल्कि बस प्रभु ही प्रभु दिखाई दे रहा सर्वत्र, अद्वैत की स्थिति, वह परवैराग्य है। इसको ही महर्षि व्यास ज्ञान की पराकाष्ठा कहते हैं। ज्ञानस्यैव पराकाष्ठा वैराग्यम। लेकिन मित्रों, उस अवस्था तक पहुंचने के लिए पहले हमें दृष्ट और आनुश्रविक विषयों में दोषों का दर्शन होना आवश्यक है। इनकी सीमाओं का ज्ञान होना आवश्यक है। जब तक हमें इनकी सीमाओं का ज्ञान नहीं होगा, तब तक इनके प्रति जो आकर्षण है वो नष्ट ही नहीं होगा। चाहे कितने भी कथा क्यों न सुने योग कथा के कितने भी एपिसोड क्यों न सुनते रहे, तब भी कुछ न कुछ जो है इनके प्रति, इन विषयों के प्रति आकर्षण उत्पन्न होता ही रहता है। तो हमें इन सब की सीमाओं को जानने के लिए प्रयत्न करना होगा। धन हमें कहां तक पहुंचा सकता है, प्रतिष्ठा हमें क्या दे सकती है अधिकतम, मान सम्मान हमें अधिकतम क्या दे सकते हैं, पत्नी, पुत्र, पुत्री, पति, माता पिता, बेटे बेटियां, ये सब हमें अधिकतम क्या दे सकते हैं, इसका हमें बोध होना जरूरी है। जैसे हमें इसका बोध होगा, हमें इन सब की सीमाओं का पता चल जाएगा। फिर उस अवस्था में हमें उस असीम से, उस अनंत, उस विराट, उस कण कण में व्यापी, बल्कि जहां कण नहीं है वहां भी जो व्याप्त है, उस ईश्वर के प्रति हमारे मन में लगाव उत्पन्न हो जाता है। लेकिन जब तक हम इन सामान्य विषयों में भी दोष नहीं देखेंगे, इन सामान्य विषयों में भी जब तक हमें रस की प्राप्ति होती रहती हो, तब तक फिर उस प्रभु की महत्ता, उस प्रभु के ऐश्वर्य का बोध असंभव होता है। राजा भर्तृहरि की कहानी मुझे याद आ रही है। राजा के साथ साथ बड़े अद्भुत कवि थे, संत थे, नाथ परंपरा के योगी थे। भर्तृहरि, महाराज भर्तृहरि, उन्होंने 3 शतक लिखे।
शतक त्रय, नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक। उनके जो नीति शतक है उसमें 108 श्लोक है और श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक में 100 श्लोक हैं। बड़ा अद्भुत ग्रंथ है, कभी अवसर मिले तो अवश्य पढ़ लेना। कम से कम वैराग्य शतक तो पढ़ ही लेना। श्रृंगार शतक के लिए तो खैर मैं नहीं कहूंगा, लेकिन फिर भी यदि आप पक्के हो चुके हो, योग कथा के प्रत्येक एपिसोड को देखते हो, तो आपको फिर बहुत सारे विषय आकर्षित नहीं कर सकते, तो आप उसको भी पढ़ लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वैराग्य शतक तो मैं तो कहता हूं कि रोज पढ़ना चाहिए, बहुत अद्भुत शतक है। अभी मैं कह रहा था ना, जब तक हमें इन सांसारिक विषयों की सीमा का ज्ञान नहीं होगा, परिज्ञान नहीं होगा, चारों ओर से जब ज्ञान नहीं होगा, तब तक हम इनसे हटेंगे नहीं, चिपके रहेंगे। अयस्कांतमणि के समान ऊपर में हम कह चुके हैं। तो इस ग्रंथ का नियमित रूप में अध्ययन करने से भी हमें काफी हद तक इन विषयों का परिज्ञान हो जाता है, इनकी सीमाओं का बोध होने लगता है। महाराज भर्तृहरि बड़े उदार राजा थे। उनकी प्रसिद्धि दिग दिगांत तक फैली हुई थी। उनके राज्य के सभी जन, सभी प्रजा उनसे अत्यंत प्रेम करते थे। प्रजा के मन में उनके प्रति अत्यंत श्रद्धा थी। एक बार एक ब्राह्मण की दयनीय स्थिति को देखकर उस ब्राह्मण के झोपड़ी के पास में ही रहने वाला एक वैद्य के मन में दया भाव उत्पन्न होता है। बहुत उच्च कोटि का वैद्य था। तो वह उस ब्राह्मण को एक दिन कहता है, ब्राह्मण देव, यद्यपि आप गरीब हो, फिर भी आप अत्यंत परिश्रमी हो। आपके परिश्रम पूर्ण जीवन को देखकर मैं गदगद हो जाता हूं। मुझे बड़ी खुशी होती है। मुझे लगता है आपको देखकर हजारों लोगों ने प्रेरणा भी ली होगी। गरीबी का मार झेलते हुए भी आप निरंतर अध्ययन अध्यापन का कार्य कर रहे हैं। मैं समझता हूं आपको सदा युवा रहना चाहिए, तभी आप बहुत सारे लोगों को वेदों का ज्ञान देते रहोगे, लोगों को शिक्षा देते रहोगे। इसीलिए एक मेरे पास में एक अद्भुत फल है, उसका अमर फल कहा है, बड़ा अद्भुत है। मैंने इसके ऊपर बहुत शोध किया। इस फल का सेवन करोगे तो आप जो है बहुत लंबे समय के लिए युवा रहोगे। आप इसका सेवन कीजिए, ये बड़ा अद्भुत फल है, दे देते हैं। लेकिन ब्राह्मण अत्यंत उदार वृत्ति का था, बड़ा विवेकी था। और मैं पहले कह चुका हूं कि राजा से अत्यंत प्रेम भी करता था। तो वो सोचता है कि मैं तो जो है इस शरीर को ज्यादा समय तक बचा के क्या करूंगा, अब वृद्धावस्था की ओर हूं, ठीक नहीं। इससे अच्छा तो यदि मैं राजा को ये फल दे दूं, राजा इस फल का सेवन करेंगे
यदि वो ज्यादा समय तक जीवित रहेंगे, युवा रहेंगे, तो उनमें अत्यंत जोश होगा, ऊर्जा होगी और सभी प्रजाओं का हित होगा। यह फल मुझे राजा को देना चाहिए। ऐसा सोच करके वो उस फल को लेकर राजा के पास पहुंच जाते हैं और इस अमर फल की पूरी विशेषता बताते हुए, इसकी महिमा का गान करते हुए राजा को वह फल पकड़ा देते हैं। राजा भी सोचते हैं देखो यह ब्राह्मण इतने अद्भुत फल मिलने के बावजूद भी मेरे को देने के लिए आया है, ये मुझसे बड़ा प्रेम करता है। मैं भी तो बहुत प्रेम करता हूँ रानी से, ये फल मुझे नहीं खाना चाहिए, रानी को देना चाहिए। थोड़े धार्मिक होने के साथ साथ भोगी प्रवृत्ति के भी थे, तो सोचते हैं कि ठीक है, रानी यदि अधिक समय तक जीवित रहेंगी तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर जल्दी मर जाती है, उनका देहांत हो जाता है, तो मैं जीऊंगा कैसे? उनका श्रृंगार शतक पढ़ोगे, उसमें उन्होंने लिखे कि नारी के बिना यह जीवन कितना निरर्थक है और नारी की इस जीवन में कितनी बड़ी भूमिका है। श्रृंगार शतक में भर्तृहरि ने पूरा वर्णन किया है बड़े अद्भुत ढंग से। जो कच्चे साधु संत होते हैं वो तो तुरंत चाहे 50-55 साल के भी क्यों ना शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। इतना अद्भुत ग्रंथ है वो। जैसे व्यक्ति वो पढ़ेगा उसको लगेगा कि बस आज ही शादी करूं, कल ही शादी करूं, इस तरह का शादी का भूत सवार हो जाता है। तो राजा के मन में भी रानी के प्रति अत्यंत आकर्षण तो था ही, तो वो सोचते कि रानी को दूं तो ये एक तो युवती बनी रहेगी और लंबे समय तक जिएंगे, इनसे पहले मैं मर जाऊंगा, बहुत अच्छा रहेगा। ये सोच करके उस फल को ले जाकर रानी को पकड़ा देते और रानी को बता भी देते इस फल की ये महिमा है, ये तुम खा लेना, आपके लिए लेके आया हूं प्रियतम, ऐसा करके पकड़ा देते हैं। तो रानी भी सोचती है, लेकिन बड़ा अफसोस कि रानी उस राज्य के नगर में रहने वाला एक कोतवाल से बड़ा प्यार करती थी। दोनों के बीच में थोड़ा सा अवैधानिक संबंध भी था। तो सोचती है कि यदि मैं इस फल को उसे दे दूं तो ज्यादा जवान रहेगा, ज्यादा समय तक जो है हम लोग आपस में संबंध बना सकेंगे, ये उसके लिए उपयोगी होगा। ऐसा सोचकर वो उस फल को ले जाकर उस कोतवाल को दे देती है। अब कोतवाल सोचता है कि ठीक है, फल में खा करके क्या करूंगा, मैं तो जो है सबसे अधिक प्यार करता हूं जिससे मैं उसको दे देता हूं फल। रानी से तो मैं बस ऐसे ही झूठ मूठ का प्रेम कर रहा हूं, प्यार कर रहा हूं, मुझे कुछ लाभ मिलता है इसलिए मैं कर रहा हूं, लेकिन असली प्यार तो मैं उस राज नर्तकी से करता हूं, ये फल ले जाकर मुझे उसे देना चाहिए। मेरी प्रियतमा तो वो है, मैं अपनी प्रियतमा को भूलकर कैसे इस फल का सेवन करूं, नहीं, ये तो उसे देना चाहिए। ले जाकर उसे दे देता है। राजनर्तकी जैसे वो फल पाती है, देखने में भी बड़ा अद्भुत लगता है उसे। तो वो सोचते कि अरे इतना बढ़िया फल, तो ये फल तो मुझे हमारे राजा को दे देना चाहिए। अगर राजा को दूंगी तो राजा कितने खुश हो जाएंगे, मेरे को कुछ दक्षिणा भी देंगे अच्छी खासी।
तो ये फल तो मुझे उन्हें दे देना चाहिए, मैं उन्हें दे दूंगी। ऐसा सोचकर किसी भी तरह से राजा से समय लेकर वो ले जाकर राजा को वह फल पकड़ा देती है और बता भी देती है कि यह जो फल है इसकी ये विशेषता है और महाराज ये आप लीजिए। तो राजा देखते हैं फल को हाथ में लेकर के, ये तो वही फल है जो रानी को दी गई थी। फिर जांच पड़ताल करने पर उनको सारी बातें समझ में आ जाती है। जैसे ही बातें समझ में आती है राजा खूब रो पड़ते हैं। तत्क्षण उनको बोध हो जाता है, वो समझ जाते हैं कि हम जिसे अपना मान रहे हो हमारा अपना नहीं है। मैं तो समझ रहा था रानी मेरी है, मैं अपने से भी ज्यादा प्यार करता था रानी को, लेकिन रानी की दृष्टि में तो मैं तो कुछ भी नहीं हूं। बात समझ जाते हैं। ज्ञान का उदय हो जाता है। जैसे ही ज्ञान का उदय हो जाता है वैसे ही रानी के प्रति जो राग था, जो आकर्षण था, वह वहीं ढह जाता है। राजा धीरे धीरे वैराग्य की ओर उन्मुख हो जाते हैं। अपर वैराग्य, पर वैराग्य होते हुए लंबी यात्रा तय करते हैं। मित्रों कहते हैं कि वे जीवन मुक्ति को प्राप्त हुए थे। नाथ परंपरा में उनका नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। आज के विषय का सार यह है कि हमें जितने भी दृष्ट और अनुष्ठित विषय हैं, कम से कम इनकी सीमाओं का ज्ञान कर लेना चाहिए। हमें विद्या और अविद्या का ज्ञान कर लेना चाहिए। हमें नित्य और अनित्य का बोध हो जाना चाहिए। हमें पूरा प्रयास करना चाहिए क्या शुचि है, क्या अशुचि है। हमें पूरी तरह से प्रयास करना चाहिए कि यह जीवन किसके लिए है, क्यों है, उसे हम समझ सकें। जैसे ही हमें ये बात समझ में आ जाती है, हमारे अंदर विद्या का उदय होगा। अविद्या रूपी अंधकार छंटने लगेगी। धीरे धीरे क्लेश जो है ढहने लगेंगे। मैं पीछे कह चुका हूं 5 प्रकार के क्लेश होते हैं: अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। आप लोग अलग अलग एपिसोड में इनके ऊपर काफी बात सुन भी चुके होंगे, काफी बात आगे समझेंगे। वैसे इन क्लेशों को नष्ट करने के महर्षि पतंजलि मुख्य रूप में 2 उपाय बताते हैं। एक को स्वल्प प्रतिपक्ष भावन कहा है और दूसरे को महाप्रतिपक्ष भावन। इन दोनों विषयों के ऊपर आने वाले दिनों में, आने वाले एपिसोड में हम लोग विस्तृत रूप में चर्चा करेंगे और धीरे धीरे अभ्यास और वैराग्य के पथ पर चलते हुए एक दिन योग अर्थात समाधि को प्राप्त हो सकेंगे, साक्षात्कार को प्राप्त हो सकेंगे। आप सभी को मेरी अनंत शुभकामनाएं, असीम प्यार। ओम शांति शांति शांति।